हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट। तो इससे पहले का लेक्चर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो उसे आप जाके पढ़ लें और उसे पढ़ने के बाद इसे समझेंगे तो ये बाकायदा समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल से पहले हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या फाइंड किए थे। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा ओम से, और इसे रिप्रेजेंट किया गया था r, n-r, जिसे लिख सकते हैं NCR या फिर लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और फिर n-r फैक्टोरियल, जहाँ स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कई बुक्स में स्मॉल n या कई बुक्स में कैपिटल N दिया होगा। इसे अगर दूसरे टर्म में लिखे, कैपिटल N के टर्म में लिखे तो लिख सकते हैं r, n-r इज इक्वल टू कैपिटल N फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ये n-r फैक्टोरियल। तो ये था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग फाइंड कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, इसके लिए ही अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो r, n-r, ये हो गया मैक्रो स्टेट। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन गिवन सिस्टम। तो ये होता है, ऊपर हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओम बाई, अगर टू कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो ये हो जाएगा 2 to the power n, जहाँ n है नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हो जाएगा 3 to the power n। अगर 4 कंपार्टमेंट में तो ये हो जाएगा 4 to the power n। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में इसके बारे में पूरा बात किए थे हम लोग। तो P इज इक्वल टू होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये हो गई n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और अपॉन में 2 to the power n। तो यही है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के आधार पे हमें आगे की बातें फाइंड करनी है। तो अगर इसे फाइंड करें तो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 10 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स A एंड B। तो 10 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है n इज इक्वल टू हो गया 10। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 कंपार्टमेंट्स में जिनका नाम है A और B। इन दोनों कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन दोनों कंपार्टमेंट A और B में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है विथ सेम प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, दोनों में से इन्हें किसी में भी एंटर कराया जा सकता है। तब उस कंडीशन में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है 4,6, 5,4, 2,8। तो ये मैक्रो स्टेट कहा जा सकता है, 4,6 मैक्रो स्टेट, 5,5 के लिए और 2,8 के लिए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4,6। इसके लिए अगर फाइंड करें तो कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू तो ये दिया गया है 10 और 4,6 है तो R की वैल्यू हो गई 4 और n-r की जगह लिखा जा सकता है 6 और n-r अगर यहाँ से भी फाइंड करें तो यहाँ से भी हमें मिलेगा 6 और यहाँ तो दिया ही गया है, एक 4 है तो दूसरा कितना है 6। अब उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला ये है PR, n-r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू इसी में रहेगा 2 to the power n डिनोमिनेटर में। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है 4,6 के लिए। 4,6 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 10, ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल इंटू n-r। या तो एक बार फॉर्मूला ही लिख दें ताकि बाद में दिक्कत ना हो।
एक बार फॉर्मूला लिख के उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। तो इस कंपार्टमेंट को हटा के फॉर्मूला ही यहाँ लिख दे रहे हैं। तो फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, पी आर एन माइनस आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 2 to the पावर एन। ये हो गया फॉर्मूला। इसमें अगर अप्लाई करें 4 आर की जगह 4 हो गया, एन माइनस आर की जगह 6 हो गया। ये हो गया 6 फैक्टोरियल 2 to the पावर एन की वैल्यू हो गई 10। नेक्स्ट लाइन में इसे सॉल्व करें। 10 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं। अपॉन 4 को सॉल्व करें तो लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ से 6 फैक्टोरियल, और ये है 1/2 to the पावर 10। और 2 to the पावर 10 मतलब 2 को 10 बार लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो ये हो जाएगा 1024, 1024। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, यहाँ से हुआ 4 इंटू 2 मतलब 8, और ये 8 से कैंसिल हुआ। 3 से ये 9 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 7 21, और उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 0 अपॉन 1024, मतलब ये हो गया 210 अपॉन 1024, 1024। तो 1024 से भाग दें 210 में तो इसकी वैल्यू आती है 0.205, इसकी वैल्यू आती है। ये तो कैलकुलेटर से ही कर लेंगे आप, या डिवाइड करेंगे चाहे जैसे भी, 0.204। तो ये हो गया इसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फॉर मैक्रो स्टेट 4,6। तो ये हो गया इसके लिए सॉल्यूशन, किसके लिए, 4,6 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर्मूला हमारे पास पता था। अब उसके बाद फाइंड करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है 5 5। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं, जहाँ r इज इक्वल टू है 5, तो n माइनस आर इज इक्वल टू भी हो जाएगा 5, क्योंकि n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू तो 10 रखी ही जाएगी हमेशा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो 10 दिए गए इस न्यूमेरिकल के लिए। तो इस न्यूमेरिकल में जितने भी पार्ट रहेंगे n की वैल्यू हमेशा रहेगी 10, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करें। फॉर्मूला हमारे पास है ये P R N माइनस R, तो प्रोबेबिलिटी R की जगह 5, N माइनस R की जगह 5, तो प्रोबेबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 5,5। n फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल भी 5 फैक्टोरियल, 2 to the पावर n, n की वैल्यू हो गई यहाँ से 10। फर्दर इसे सॉल्व करें। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 5 पे फैक्टोरियल लगा के इसे छोड़ दिए, अपॉन एक 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दें, एक 5 फैक्टोरियल रहने दो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल, और 2 to the पावर 10 की वैल्यू हमें मिली 1024। अब उसके बाद 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। ये यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 इंटू 2, या इसे रहने दें, 2 इंटू 3 मतलब 6, 6 से ये 6 कैंसिल हुआ। 5 इंटू 4 ये हो गया 20, 20 से ये 10 कैंसिल हुआ, 2 बचा, और 2 से ये 8 कैंसिल हुआ, यहाँ हो गया 4। मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 4 ये हो गया 28, और 9 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 252, तो इसकी वैल्यू आ गई 252/1024, और इसे अगर डिवाइड करके सॉल्व करें
स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए दूसरे न्यूमेरिकल के लिए जगह बना रहा है। तो 252/1024 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.246। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.246। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे चाहे जैसे भी, जिस भी मेथड से, वो आपका काम है करना। थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड वाले में कहा गया डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के लिए हमें फाइंड करना है कब, जब ये है 2,8। तो 2,8 के लिए फाइंड करें तो r की वैल्यू यही 2 हो जाएगी और n माइनस r की वैल्यू हो जाएगी 8। तो डायरेक्ट लिख दें p 2,8 इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल की वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू यहाँ से इसे लिख लें 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को सॉल्व कर लें 2 इंटू 1 इंटू 2 टू दी पावर 10 1024। तो ये 8 फैक्टोरियल इसमें नहीं लिखे अभी, ये हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये 2 से 5 बार में 5 9 45 45/1024 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 0.439। सॉरी इसकी वैल्यू इतनी नहीं आई, इसकी वैल्यू आएगी 0.0439। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीनों इसके जो पार्ट थे डिस्ट्रीब्यूशन के ये सॉल्व हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में कहा गया 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी अरेंज्ड, इन्हें अरेंज करना। तो 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी अरेंज्ड इन 3 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो 3 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 इक्वल साइज कंपार्टमेंट ऑफ अ बॉक्स, देन कैलकुलेट। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो जितने भी पार्टिकल दिए गए थे उन्हें 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहाँ पे जो दिया गया है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स उन्हें 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट की बात करें तो P इज इक्वल टू होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मतलब 2 टू दी पावर n। यहाँ पे क्या होता था, इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, स्मॉल n फैक्टोरियल या फिर r फैक्टोरियल या n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे r की जगह n1 भी लिख सकते थे, n1 लिखे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े भी हैं, n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल, या फिर n2 फैक्टोरियल n माइनस n2 फैक्टोरियल, या फिर n1 फैक्टोरियल। और इस प्रकार से अगर 2 कंपार्टमेंट होता था, n पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये है n1 ये है n2, तो n माइनस n1 की जगह n2 लिखा जा सकता है, n2 की जगह लिखा जा सकता है n माइनस n1, और n माइनस n2 की जगह लिखा जा सकता है n1। तो इस प्रकार से किसी को भी दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो मतलब इसे कहा जा सकता है P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। तो P n1 n2 जब होता था तो ऐसा लिखते थे, आपको याद होगा उस लेक्चर में ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट होते थे तब ये बात है, अब 3 कंपार्टमेंट हैं तो n1 n2 और तीसरा कंपार्टमेंट के लिया जाएगा n3, तीसरा कंपार्टमेंट भी यहाँ बना लिया जाएगा, ये हो जाएगा n3। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P n1 n2 n3 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, ये स्मॉल n भी लिख सकते हैं, बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। और 2 कंपार्टमेंट होता था तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतने 2 टू दी पावर n, और अगर 3 कंपार्टमेंट है तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा ये होगा 3 टू दी पावर n। ये फॉर्मूला में समझ गए, अब इसी के आधार पे इसे करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझे, शुरू से पढ़े, 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी अरेंज्ड इन 3 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो n की वैल्यू तो हो गई 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो गए। और उसके बाद कंपार्टमेंट को k अगर लिखें तो कंपार्टमेंट k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है,
टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी वन सेल। तो इतने लंबे चौड़े सवाल का केवल इतना ही आंसर होगा कि कितने तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है दोनों पार्टिकल्स, दोनों कंपार्टमेंट्स में, किसी में भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो इसके लिए तरीके क्या होंगे, दो कंपार्टमेंट होता था 2 to the power n, जहाँ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, और यहाँ अगर 3 कंपार्टमेंट है तो ये हो जाएगा 3 to the power n, और n की वैल्यू है 6, तो 3 to the power ये हो जाएगा 6। और इसे सॉल्व करें तो 3 × 3 × 3 6 टाइम्स करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 729। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 729। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 3, 2, 1। तो मैक्रो स्टेट 3 to 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 3 to 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो n फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन वही r n - r की जगह ही जिस प्रकार वो करना था उसी प्रकार ये भी करना है। तो अब उसके बाद यही r है, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, इसे लिखें 3 फैक्टोरियल, 2 को लिखें 2 फैक्टोरियल, 1 को लिखें 1 फैक्टोरियल, और 2 to the power n होता था, यहाँ हो जाएगा 3 to the power n, और इसकी वैल्यू 3 to the power 6। इसे सॉल्व करें, 6 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल करके इसे छोड़ दें, अपॉन 3 फैक्टोरियल सेम टू सेम, 2 फैक्टोरियल की जगह लिख दें 2 × 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 3 to the power 6 की वैल्यू है 729। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 से अगर देखें तो 2 से ये 4 2 टाइम्स, 6 × 5 30 × 2 60, और ये हो गया 60/729। इसे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.823, 0.0823। ये हो गया इसकी वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका कि प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रो स्टेट 3 to 1। अब दूसरा फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रो स्टेट 2 to 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और n मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 पार्टिकल को, ये हो गया 3 to the power 6। सॉल्व करें, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिखें 2 × 1, इस 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 इंटू इस 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल रहने दिए, और इसकी वैल्यू है 729। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और ये 2 से 3 टाइम्स और ये 2 से 2 टाइम्स, तो बचा क्या, बचा यहाँ से 3 5 2 और 3, सबका मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 6, 6 × 5 30, 30 × 3 90, हो गया 90/729 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी 0.1235, 0.1235। तो ये हो गए दोनों न्यूमेरिकल्स प्रोबेबिलिटी के लिए। अब जितने भी पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 कंपार्टमेंट 100 पार्टिकल्स हैं और इन्हें 4 कंपार्टमेंट में रखना है, या 50 पार्टिकल है इन्हें 4 कंपार्टमेंट में रखना है, तो ये 4 कंपार्टमेंट के लिए हो जाएगा 4 to the power n, और n है जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जितने पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना हो उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो ये फैक्टोरियल इसका फाइंड करने में होगी समस्या, और इस फैक्टोरियल को फाइंड करने में जब प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट चीज़ जो है इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया स्टर्लिंग ने, तो इसका नाम है स्टर्लिंग फार्मूला। तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम लोग कि स्टर्लिंग फार्मूला होता क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में स्टर्लिंग फार्मूला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।